हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग का। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त चैनल का होस्ट एसके आर्य। तो गाइस, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मेमोरी पे। मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इसका फंक्शन कैसे बनता है, क्या काम करती है, सारी चीजें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक की आप बने रहिए ताकि आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर पाएं। तो चलिए, आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मेमोरी यूनिट पर चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाक से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारा जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंच सकेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना किसी देरी के। अगर मैं मेमोरी की बात करूं, सबसे पहले टॉपिक है मेमोरी यूनिट। मेमोरी, देखिए मेमोरी क्या होती है। मेमोरी एक ऐसा स्टोरेज एरिया है या फिर कह सकते हो कि एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जहां पे अपनी इंफॉर्मेशन और डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज डेटा। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी एक विषय में बात करना, और डेटा क्या होता है बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन को एक साथ संग्रह यानी कलेक्ट करके रखना, जिसकी इंफॉर्मेशन यानी जिसकी नीड करंट टाइम पे हमें ना पड़ती, वो हमारा क्या है, डेटा। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट एक ऐसी स्टोरिंग डिवाइस है या एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जहां पे हम अपनी इंफॉर्मेशन और डेटा को कलेक्ट करके या स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अगर हम मेमोरी यूनिट की बात करें तो ये जनरली कैटेगराइज हो जाती हैं दो पार्ट्स में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सटर्नल भी कहते हैं सेकेंडरी को और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी की। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी सबसे पहला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी मेमोरी। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर का संचालन करने के लिए किसी न किसी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हम डेटा स्टोर करने की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कंप्यूटर को ऑपरेट करना यानी ऑन करना, चलाना। किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए ठीक है, किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस मेमोरी की हमें आवश्यकता हो, जैसे कि आप एक कंप्यूटर ऑन करते हैं या मोबाइल फोन ऑन करते हैं, सैमसंग का फोन है, जब वो ऑन होता है, स्विच ऑफ होकर ऑन होता है तो उसमें सैमसंग लिख के आता है, तो वो उसके प्रोग्राम कहीं ना कहीं उसमें हम सेव करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये वो मेमोरी है किसी कंप्यूटर या सिस्टम को चलाने के लिए जिस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें इनिशियल लेवल पे हम कुछ प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं, वो मेमोरी हमारी कहलाती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फर्दर दो टाइप की होती है। ठीक है, पहली आपके पास है वोलाटाइल मेमोरी, सेकंड वन इज नॉन वोलाटाइल। देखिए, वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है, जैसे कि एक्चुअल में इसको कॉन्सेप्ट समझाता है, पहले इसको हम आपको समझा देते हैं। वोलाटाइल मेमोरी हमारी है कौन सी? हमारे पास जो रैम होती है, रैम का आप सभी ने नाम सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो मेमोरी है हमारी, ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। और एक आपके पास होती है रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, देखिए वोलेटाइल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में लाइट ऑफ हो जाएगी तो आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा। समझाते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, आपने अपनी फाइल को सेव नहीं किया है और आप काम कर रहे हैं, अचानक से आपका लैपटॉप या कंप्यूटर शट डाउन हो जाए या ऑफ हो जाए, तो वो जो डेटा, जिस डेटा पे आप टाइप कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, वो सेव नहीं होता है उस स्थिति में। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको वोलेटाइल। तो रैम का काम क्या होता है? रन टाइम पे चीजों को अपने पास स्टोर करना, लेकिन कब? जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो। अगर लाइट नहीं है तो वो डेटा जो भी होगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? क्लैश हो जाएगा यानी तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आप सभी जानते हैं। दूसरी है नॉन वोलाटाइल, जिसको हम कहते हैं एक तरीके की परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हो। देखिए, रोम के अंदर जो भी हम डेटा या प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर देते हैं वो लाइफ टाइम तक वही रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी योगी आदित्यनाथ जी ने आप सभी लोगों को मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, और अखिलेश जी ने आप लोगों को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया। जब भी आप इस फोन को ऑन करते हैं, देखा होगा वहां पे उनकी तस्वीर यानी फोटो लग के आती है। तो उस चीज का प्रोग्राम किसमें डाला गया है? रोम के अंदर। रोम के अंदर जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया है वही चीजें आपको दिखाई जाएंगी, उसको आप चेंज चाह करके भी नहीं कर सकते। इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं उनको केवल हम क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं रैम की बात करूं तो ये रैम हमारी है, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है अलग अलग सेक्टर्स में।
ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है स्टैटिक रैम, दूसरी है आपके पास डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। देखिए स्टैटिक रैम जो हो रही हमारे पास, ये जो रैम है ये सबसे फास्टेस्ट रैम होती है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सबसे फास्टेस्ट जो रैम है आपके पास वो आपके पास है यहाँ पे स्टैटिक रैम। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट रैम जो होती है स्टैटिक रैम होती है। स्टैटिक का मतलब होता है एक तरीके की फिक्स रैम। जैसे समझाते हैं, हमारा मोबाइल फोन है, उसमें जो डिवाइस यानी उसमें जो रैम लगी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। अगर किसी मोबाइल फोन की रैम है मान लेते हैं 4 GB, तो 4 GB के अलावा हम उसमें मेमोरी को या फिर अपनी रैम को एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, सर आज के समय जो मोबाइल फोन आते हैं उनमें तो रैम बढ़ जाती है? नहीं, उस फोन में इनिशियल लेवल पे आपको जो रैम दी जाती है, मान लीजिए 8 GB रैम दी है, यानी 8 GB रैम दी हुई है। अब वहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपने स्टार्टिंग में यूज कर लिया 4 GB रैम, तो 4 GB रैम आपके पास बची हुई है, आप उसी को इंप्रूव कर लेते हैं 8 GB तक। 8 के ऊपर नहीं ले जा सकते आप। अगर 8 के ऊपर ले जाइए तो समझ में आता है, या आप कह रहे हैं कि आपके फोन में 8 GB रैम है तो आप 4 GB मुझे निकाल के दे सकते हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर नहीं होती। तो स्टैटिक का मतलब होता है जो फिक्स रैम है वो फिक्स ही रहती है। लेकिन सबसे फास्टेस्ट रैम कौन सी होती है, स्टैटिक रैम। अभी मैं बात करूं डायनेमिक रैम की, तो देखिए डायनेमिक का मतलब होता है एक ऐसी रैम जहां पे चेंजेस लगातार हम कर सकते हैं। जैसे हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में जो रैम लगी होती है उसका नाम है डायनेमिक रैम। ठीक है, क्यों, मान लीजिए हमारे लैपटॉप पे 4 GB रैम है, मुझे लगता है कि हमारा लैपटॉप स्लो है, तो हम रैम को इंक्रीज कर सकते हैं, बाहर से एक्सटर्नल रैम को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम की अगर हम बात करें तो करंट टाइम पे जो हम रैम यूज कर रहे हैं, जो मार्केट में लैपटॉप या कंप्यूटर आ रहे हैं, वो इन फेजेस पे आ रहे हैं, DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4। अभी जो लेटेस्ट में हम रैम यूज कर रहे हैं वो है DDR4। देखिए DDR का मतलब क्या होता है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, एक सेकंड, डबल डेटा रेट। ठीक है, DDR का पूरा नाम होता है डबल डेटा रेट, यानी DDR क्या एक स्लॉट है ना, जो मेमोरी यानी हमारी जो रैम है उसका एक स्लॉट होता है। जैसे DDR1 अगर आपके कंप्यूटर में लग रही है तो वहां पे DDR4 आपकी नहीं लगेगी। अब मैं रोम की बात करता हूँ। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है, उसमें हम प्रोग्राम एक बार इंप्लीमेंट कर देते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। अगर मैं रोम की बात करूं तो ये फर्दर हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सेकंड वन इज EPROM एंड थर्ड वन इज डबल EPROM। ठीक है, PROM मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM का मतलब होता है इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल EPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो मल्टीपल टाइम भी हम यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रैम एंड रोम का। अभी हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल मेमोरी की। देखिए वो सारी की सारी एक्सटर्नल डिवाइसेस जिनमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो सारी मेमोरी हमारी क्या कहलाती है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, या फिर सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख दे रहा हूँ, CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, SD कार्ड, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक टेप। ठीक, वो सारी डिवाइसेस जहां पर हम अपने इंफॉर्मेशन या डेटा को एक लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, सेकेंडरी डिवाइस यानी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, या एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केसेस में यही पूछा गया है कि 4 ऑप्शन देगा आपके पास, पूछेगा इनमें से कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी का मतलब होता है एक्सटर्नल मेमोरी जिसमें हम अपना इंफॉर्मेशन डेटा को स्टोर करते हैं। चलिए, अभी इंपॉर्टेंट चीज और बची है हमारे पास, इन दो मेमोरी के बीच में एक मेमोरी और काम करती है जिसको हम बोलते हैं कैच मेमोरी। ठीक है, कैच मेमोरी तरीके की हमारी क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। इस टेम्परेरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आप समझने वाली हैं। सबसे फास्टेस्ट रैम कौन सी थी, स्टैटिक रैम। और अगर मैं बात करूं सबसे फास्टेस्ट मेमोरी की, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी होती है वो आपके पास होती है कैच मेमोरी। ठीक है, कैच मेमोरी का काम क्या होता है, ये एक टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है। एग्जांपल के तौर पे समझाता है,
मान लीजिए आपके पास आपने एक ऑडियो फाइल है, मान लेते हैं 30 MB की, ठीक है, कोई भी एक ऑडियो फाइल है, ठीक है, ऑडियो फाइल आपने डाउनलोडिंग पे लगा दी, मान लीजिए ये फाइल आपने डाउनलोड पे लगा दी। अब इसमें से 10 MB सॉन्ग जो है वो आपका डाउनलोड हो गया है, ठीक है। ये जो 10 MB डाउनलोड हो गया है ये कहाँ स्टोर हो रहा है? जो 10 MB डाउनलोड हुआ है ये क्या आपके फोन के मेमोरी में आ गया? नहीं, ये डाउनलोड तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। यानी हम ये कहते हैं कि जो रन टाइम पे, यानी करंट टाइम पे जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, यानी अंडर प्रोसेस डेटा, ऐसा समझ लेते हैं, अंडर प्रोसेस डेटा, यानी जो भी अंडर प्रोसेस डेटा होता है उसको क्या करता है ये अपने पास स्टोर करता है, ठीक है, बात समझ में। अंडर प्रोसेस डेटा को स्टोर करता है कब तक? जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। मान लीजिए उसने भी 10 MB डाउनलोड किया, अब 20 किया, और फाइनली अब जैसे ही 30 करके कंप्लीट करेगा, डाउनलोड हो जाएगा, तो ये कैश मेमोरी क्या करेगी? इस प्राइमरी मेमोरी से इनपुट लेती है सबसे पहले, यानी प्राइमरी मेमोरी ने इनपुट दिया कि भैया ये सॉन्ग डाउनलोड करना है, तो इसने सॉन्ग आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, डाउनलोडिंग पर डाला। अब ये जब तक की प्रोसेस करेगा तब तक ये क्या करेगा? अपने पास चीजें स्टोर करेगा। मान लीजिए सॉन्ग पूरा आपका डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद ये किसके पास भेज देगा? एक्सटर्नल मेमोरी के पास। अब आपने पेन ड्राइव लगा रखी है तो पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क लगा रखी है तो हार्ड डिस्क में, मेमोरी लगा रखी है तो मेमोरी में, जो भी आपने लगा रखा है। यानी मेन काम क्या होता है कैश मेमोरी का? ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में काम करती है। प्राइमरी मेमोरी से इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है, यानी प्रोसेस का मतलब है जितना भी प्रोसेस डेटा है उसको मैनेज करती है, और कंप्लीट होने के प्रोसेस के बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो भेज देती है एक्सटर्नल मेमोरी के पास, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लेवल्स की बात करूँ, जो हमारा कैश मेमोरी है इसके पास अलग अलग लेवल होते हैं, ठीक है, यानी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ये लेवल्स क्या है? इस मेमोरी के काम करने के तरीके, यानी किन किन लेवल में, किन किन फेजेस में ये काम करता है, कितने टाइम में कितने रिक्वेस्ट ये एक्सेप्ट करेगा और उसको कैसे मैनेज करेगा, ये डिसाइड करता है आपका लेवल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी आपके पास डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, 24 घंटे में आपको उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।